केंद्र बन गए हैं और जिसे लेकर लगातार प्रदेश में चर्चा का बाजार गर्म है। कांग्रेस के खेमे से जिन विधायकों की तरफ से क्रॉस वोट हुए, उसे लेकर अब जो समय आला कमान की तरफ से जवाब देने के लिए दिया गया था, वो समय बीतने वाला है, लेकिन किसी भी विधायक की तरफ से कोई जवाब अब तक नहीं दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस की तरफ से 5 क्रॉस वोट किए गए थे, जिनमें इन 5 विधायकों के नाम शामिल थे। शैली चौधरी विधायक नारायणगढ़, मोहम्मद इलियास विधायक पुन्हाना, मोहम्मद इजराइल विधायक हथीन, रेणु बाला विधायक साढ़ौरा, जरनैल सिंह विधायक रतिया। आला कमान की तरफ से पार्टी के विरोध में वोटिंग करने वाले विधायकों को कान बताओ नोटिस दिया गया था। कांग्रेस विधायकों ने अब तक उस पर कोई जवाब न देकर आला कमान की अनदेखी करने की बात की भी तस्दीक कर दी है। इसके बाद अब ये जवाब न देना भी प्रदेश में इसी तरह से चर्चित है जैसे क्रॉस वोट होने की खबर के समय था। एक तरफ जहां कांग्रेस के लिए क्रॉस वोट के मामले को लेकर हर खबर बुरे सपने की तरह बन चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को अब एक और मौका मिल चुका है, जिसे लेकर कांग्रेस के राजनीतिक प्रतिद्वंदी भी लगातार निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। देखने की बात यह होगी कि कांग्रेस की तरफ से विधायकों पर क्या एक्शन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए इसी के साथ अब सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं कि क्या सवाल उठते हैं, वो आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 ये है, क्यों विधायकों ने नोटिस का जवाब अभी तक नहीं दिया है। सवाल नंबर 2, क्यों आला कमान को सीरियस नहीं ले रहे विधायक, क्योंकि अगर ले रहे होते तो जवाब दिया जा चुका होता। कांग्रेस विधायकों ने अभी तक नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया, ये यक्ष प्रश्न है, क्योंकि डेडलाइन आज तक की है और फिलहाल अभी तक कोई जवाब कांग्रेस के उन विधायकों की तरफ से नहीं दिया गया जिन्होंने पार्टी के विरुद्ध जाकर वोट क्रॉस किया। और उसके बाद अभी तक जब आला कमान की तरफ से एक्शन के रूप में उनसे कारण पूछा गया, नोटिस दिया गया, उस नोटिस का भी कोई जवाब नहीं, तो ये अपने आप में एक भीतरघात की खबर की तस्दीक तो करती ही है। लेकिन उसके बाद एक चीज अहम ये हो जाती है, आला कमान की तरफ से जो आपको कहा गया वो आपने नहीं किया। डेडलाइन बीतती जा रही है, लेकिन कोई सुगबुगाहट ऐसी नहीं है कि किसी भी 5 में से एक विधायक का जवाब अभी तक आला कमान को मिल चुका हो। अभी तक ऐसा नहीं है। हालांकि विधायक ये जरूर कहते हुए नजर आए कि हमने वोट ठीक से किया था, हमने क्रॉस वोट नहीं किया, हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, और क्रॉस वोटिंग न करने के बावजूद भी इस तरीके के आरोप लगाए गए। ये बात जरूर कही गई, और ये जो बात है वो कांग्रेस विधायक की तरफ से कही गई थी। अब ऐसे में बात अगर करें तो शैली चौधरी ये बात कहती हुई हालांकि जरूर नजर आई थी कि क्रॉस वोटिंग उन्होंने नहीं की है, और चाहे इस बात को लेकर आप वीडियो जो रिकॉर्डिंग वहां पर हो रही थी उसे आप चेक कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय सबसे पहले करा देता हूं। प्रियदर्शनी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और कृष्ण शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय दीप लाठर वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस डिबेट में। और चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा कांग्रेस प्रवक्ता के साथ। अजय दीप जी, ये पूरा मामला जो देखने को मिला, 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया और समय सीमा खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। मतलब ये कह सकते हैं आप कि आज डेडलाइन खत्म होने जा रही है, लेकिन अभी तक एक भी विधायक की तरफ से कोई ऐसा जवाब नहीं दिया गया है आला कमान को। आपके प्रतिद्वंदी जो है वो मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बसंत जी, आपको और आपके चैनल के दर्शकों को और हमारे पैनलिस्ट साथियों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, जो राज्यसभा में वोट क्रॉसिंग हुई उसका संज्ञान उसी समय पार्टी हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा जी, वीके हरिप्रसाद जी और खड़गे जी हमारे जो उसके नोटिस में उसी शाम को उसके नोटिस में दे दी गई थी सारी बातें, और उनको नोटिस दे दिया गया था। लेकिन नोटिस का जवाब बसंत जी कोई देता है या नहीं देता, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी के ऊपर, क्योंकि वो दोषी है। वो प्रथम दृष्टया जो दोषी होते हैं वो जवाब उचित उस पर निर्धारित तारीख को डिसिप्लिन कमेटी को दे ना दे, क्योंकि जवाब तो उनका जाहिर सा है। आपने देखा होगा कि इजराइल क्या है, वो इजराइल क्या बोलते हैं, मोहम्मद इस्राइल, हाँ। वो
मोहम्मद इसराइली और वो पुनः के जो हमारे विधायक रहे हैं मोहम्मद इलियास, वो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े उनको आमंत्रित दे रहे हैं, जयचंद बन गए हैं वो तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? नोटिस में हम इनसे क्या क्लैरिफिकेशन लेंगे? अभी डिसिप्लिन कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी कल को। मतलब बस ये औपचारिकता थी। आप ये मतलब आप फिर ये बात तो कह सकते हैं, आप ये बात ऑन रिकॉर्ड आप कह दीजिए कि पार्टी को पता था कोई जवाब ये देने वाले है नहीं, लेकिन एक देखिए सर, क्रियाकलाप तो करना ही था कि भाई जवाब मांग ले, वरना भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने विधायक से आपने जवाब तक नहीं तलब किया भाई। देखिए कि हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है और उसके बाइलॉज में जो प्रोग्राम जो मतलब प्रोसेस है वो अपनाना, अडॉप्ट करना बहुत निहायत जरूरी होता है। वो हमने अपनाया और एकदम से अपनाया। देखिए बसंत जी, उनकी निष्ठा और हरियाणा की जो जनता है, उनके हल्के की जो जनता है, उनके हल्के की क्यों, हरियाणा की आम जनता इस बात से पशुपेश में है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि सब चाहते हैं जो जिसके साथ फेरे लेता है वो उसी का वर्णन करके रखे। इन्होंने तो कांग्रेस मतलब वो कर दिया, गांठ तोड़ दी, और गांठ तोड़ दीजिए। हम इन पे डिसिप्लिन 30 तारीख को इन पे कार्रवाई हो जाएगी, इनको रखने का कोई मतलब ही नहीं है। और मतलब और रही बात जो 4 वोट इनवैलिड है, उस पर पार्टी की निगाह है। बीजेपी ने जो इनके प्रेजेंटिंग अधिकारी से जो उन्होंने नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। अब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को इनसे कोई उम्मीद भी नहीं है कि भाई वो जवाब दे ना दे, पार्टी डजंट केयर, पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या फर्क पड़ता बताइए? तो निष्कासित कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता कर दीजिए निष्कासित। जिसने क्रॉस वोट किया उनका कोई वास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी क्रॉस वोट जो किया है, पार्टी उनको बख्शने के मूड में थोड़ी है। 30 तारीख को विधायक दल की मीटिंग है वहाँ दिल्ली में, वहाँ सारी बातें हो जाएगी। आपको देखिए नहीं, ये भी एक सच्चाई है। अब ये भी एक सच्चाई मुझे लगती है शर्मा जी कि ये पूरा का पूरा कृष्ण जी जो मामला है ना, ये पूरा का पूरा जो क्रॉस वोटिंग के बाद अभी तक जवाब ना देने का मामला है, आप बचाव जरूर करें कांग्रेस का। देखिए आपका तो फर्ज है भाई कि पार्टी को की भरमार है उन पर आप डिफेंसिव तो जरूर हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि डिफेंसिव काम आने वाला है। क्योंकि देखिए ये बात कृष्ण शर्मा जी आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर पार्टी कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेती है ना इन 5 विधायकों पर जिन्होंने क्रॉस वोट किया, उसके बाद कांग्रेस की स्थिति राजनीतिक तौर पर राजनीतिक समीकरणों में कमजोर हो जाएगी प्रदेश में। समझ रहे हैं आप? देखिए इन 5 पे तो बिल्कुल एक्शन होगा और ऐसी मार पड़ेगी कि इनको आने वाले जो इनके बच्चे भी राजनीति की नहीं सोच पाएंगे कांग्रेस की। क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है कि कोई भी नहीं करता। 5 क्रॉस वोट कर दी, और वो हमारे जो विधायक दल के नेता वहां पे बैठे थे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, उनको दिखानी लाजमी थी। अगर उनको नहीं दिखाते तो मतलब अनवैलिड मानी जाती वोट, आपने पता है इस बात का। तो लेकिन मैं ये कह रहा हूँ भाजपा का जो चेहरा था सर बसंत जी, वो सामने आ गया। जो हम कह रहे थे भाजपा ने खरीद फरोख्त करी, मुख्यमंत्री के साथ वो मोहम्मद इलियास फोटो जलाए, आज अपने हल्के में कह रहे हैं में, बोला मैं 4 साल तक यहाँ के विकास करूंगा, काम करवाऊंगा। देखो वो वही बात हो जी, प्रियदर्शन जी कहेगी कि कृष्ण भाई क्या कहता है, अरे रांड तो रह जाती है, रंडुए रहने भी दे। अरे आंधी का तो मुंह खुला था, खाने वाले ने तो शर्म आनी चाहिए इन बेशर्मों ने। अगर कोई बिकता है ये चलो ठीक है, कम से कम आप ये कह रहे हैं कि भाई प्रलोभन अगर दिया भी गया तो जो लालच में अगर कुछ कर गए तो दोष उनका है। चलो कम से कम आज कृष्ण शर्मा जी ये तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वरना पिछली डिबेट में तो शर्मा जी सीधा कह रहे थे भाई जिन्होंने प्रलोभन दिया गलती उसकी है, हमारी गलती थोड़ा ही है। प्रियदर्शनी जी जुड़ी हुई है। शर्मा जी आपके पास में लौटूंगा, अभी बहुत समय है, थोड़ा रुकिए जरा, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, पानी पी लीजिए जरा। और प्रियदर्शनी जी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी अब एक बार फिर से कुल मिलाकर बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया प्रलोभन और हॉर्स ट्रेडिंग यहां पर इस राज्यसभा चुनाव में, क्या कोई ऐसा चुनाव आप छोड़ेंगे जिसमें ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में हो? ये तमाम बातें, इन तमाम बातों के साथ विपक्ष ने हरियाणा के राजनीतिक गलियारों को पाट रखा है। बसंत जी आपको मेरा सादर प्रणाम।
और मेरे पैनल में बैठे हुए मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा, अजय जी को, कृष्ण भाई को, दोनों को सादर प्रणाम। बिल्कुल, मतलब मैं जो बात बोलना चाहती हूँ, इस समय तो आपको बसंत जी मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। सारी की सारी बातें तो बसंत भाई, मैडम बुलाना देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं बुलाएंगे फिर ये वो बात हो जाएगी कि भाई आप विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। नहीं, आज तो मुझे लगता है किशन भाई एकदम ही अपने एक नए अवतार में मैं देख रही हूँ, और मैं तो इनको साधुवाद देना चाहती हूँ, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि विपक्ष में होते हुए एक और कांग्रेस के प्रवक्ता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, एक वो थे जो जिसको कहते हैं आके कभी कभी ऐसा सच बोल जाते थे जो मजा आ जाता था कि विपक्ष होके भी चलिए सच बोल के चले जाते हैं। एक किशन भाई हैं, विपक्ष होके भी सच बोल के गए अपने खुद के एमएलए के बारे में, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ कि किशन भाई को अपनी एमएलए का नाम याद नहीं है। बताइए कैसा चलेगा, आपको अपनी एमएलए का याद नहीं है? नहीं, कभी प्रोनाउंसिएशन में ऐसी चीज हो जाती है, क्योंकि ये चीज आप भी जानती हैं प्रियदर्शनी जी, मोहम्मद इसराइल है ना। अभी इस चीज को मत पकड़िए प्लीज, प्रियदर्शनी जी इस चीज को ना पकड़े तो अच्छा है, इससे आगे बढ़ते हैं। जी सॉरी। तो लेकिन मैं बता रही हूँ बसंत जी, देखिए आपको भी याद होगा कि मैं और आप हम लोग जब डिबेट कर रहे थे, जिस दिन राज्यसभा का चुनाव था उस दिन भी मैं आपके साथ डिबेट पे थी, जब आधी रात हो चुकी थी और हम लोग डिबेट ही कर रहे थे, ठीक है। तब भी आपका मोटा मोटी यही सवाल था। मैं आज भी इस पे कायम हूँ कि हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो ऑफिशियल कैंडिडेट थे राज्यसभा के कैंडिडेट थे, इसका मैं किस परिप्रेक्ष्य में इसे लेकर जाऊं? अब तो जीत गए राज्यसभा में। ठीक है, बसंत जी, ओके, आप तो जीते हुए राज्यसभा के मेंबर हैं अब तो बाकायदा, तो अब कैंडिडेट नहीं रहे ना। तो अब जब संजय भाटिया जी का नॉमिनेशन था, उस समय भी पार्टी का एक ही स्ट्रैटेजी थी कि भाई हमारे एक ही कैंडिडेट है, हमारे सारे एमएलए संगठित थे, कहीं नहीं गए थे, ना ही हरियाणा छोड़ के गए थे, ना ही चंडीगढ़ छोड़ के गए थे। छोड़ के कौन भाग रहा था? एक घंटे के अंदर रिसोर्ट को कौन बदल रहा था? ये बदल रहे थे, कांग्रेस ही बदल रहे थे, हम नहीं बदल रहे थे। दूसरी बात, इनकी खुद के एमएलए ने, एक महिला एमएलए ने, गीता भुग्गल जी ने ये साफ ये बात बोली है कि शैली जी तो बगल में राम और कहते ना मुंह पे राम और बगल में छुरी वाला काम किया उन्होंने। ऐसी स्टेटमेंट कटाक्ष है, इतनी कड़वाहट है, चलिए ठीक है प्रियदर्शनी जी, बीच में आपको रोक रहा हूं, हमारे जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुरंत अपडेट से एक बार ले लेते, फिर आपके पास मैं जरूर लौटूंगा। विजय राणा, क्या ताजा अपडेट आपके पास है? अभी तक क्या कोई जवाब किसी कांग्रेस विधायक की तरफ से दिया गया है जिन्होंने क्रॉस वोट किया था, क्योंकि आज तक की ही डेडलाइन है? विजय, विजय प्लीज अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज जो है वो सुनाई नहीं दे रही है। एक बार फिर से सवाल मेरा यही है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और एक बार फिर से आप ट्राई करें, बताएं कि अभी फिलहाल क्या कोई जवाब अभी तक दाखिल किया गया है किसी विधायक की तरफ से जिन्होंने क्रॉस वोट किया था? बिल्कुल, एक हफ्ते का समय जरूर दिया गया था 5 विधायकों को जिनके ऊपर आरोप था क्रॉस वोटिंग करने का, लेकिन अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि किसी विधायक ने अपना जवाब दिया। हालांकि सभी विधायकों को जरूर कहा गया था कि वो अपना जवाब जरूर हाईकमान को देंगे, लेकिन इसी बीच कई ऐसे घटनाक्रम हुए जो शायद कांग्रेस के लिए भी एक्सेप्टेबल ना होंगे, चाहे वो मोहम्मद इलियास जो विधायक हैं उनका मुख्यमंत्री से मुलाकात करना हो, या मोहम्मद इलियास का ये बयान देना हो कि उन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी। तो इस तरह की जो बातें थी कहीं कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इंतजार सिर्फ इसी बात का है कि जो विधायक है जिन पर आरोप लगे हैं क्रॉस वोटिंग के, वो अपना जवाब किस तरह से देते हैं और उसके अंदर पार्टी क्या कार्रवाई करती है। क्योंकि तमाम तरह के अगर समीकरण देखें तो एक पक्ष ये कहना है कि पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी, विधायकों पर करनी भी चाहिए, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। और अगर दूसरे पक्ष को देखें जो राजनीतिक तौर पर सोच रहे हैं, उनको ये लगता है कि फिलहाल कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, लेकिन निष्कासन जैसी बड़ी कार्रवाई की चर्चाएं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2028 में फिर से राज्यसभा चुनाव हरियाणा में होने हैं, उसको लेकर भी कांग्रेस जो है वो तैयारी करेगी ताकि फिर से ऐसे जो परिणाम में ना दोहराया जाए और उस चुनाव में सकारात्मक परिणाम रहे कांग्रेस के पक्ष में। तो इन 5 विधायकों का साथ रहना जो है वो जरूरी है। तो फिलहाल कांग्रेस किस तरह से कार्रवाई करती है, कांग्रेस का हाईकमान जो है वो तय करेगी। दिल्ली में भी एक बैठक बुलाई गई है, हो सकता है उस बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की जाए, लेकिन फिलहाल ऐसी कुछ जानकारी नहीं है कि किसी विधायक ने अपना जवाब भेजा है। हालांकि सभी विधायकों की ओर से कहा गया था कि वो अपना जवाब जरूर देंगे। कई विधायकों ने यह भी कहा कि उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं या
खेमेबाजी गुटबाजी की बात की गई, कई तरह के आरोप जो है आरोप प्रत्यारोप लगातार पार्टी और विधायकों के आपस में इस समय चल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जवाब देने के बाद पार्टी क्या कार्रवाई इन विधायकों पर करती है, ताकि एक संदेश भी जाए बाकी विधायकों में कि पार्टी सख्त कार्रवाई कर सकती है और सख्ती से इस मामले को देख रही है। ये भी कोशिश है। विजय, मैं ये चीज आपसे समझना चाहता हूं, हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी प्लीज इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें कि यहाँ फिलहाल कांग्रेस में अभी तक तो इन 5 विधायकों की तरफ से कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया, लेकिन अगर यहाँ पर कोई कार्रवाई कांग्रेस करती है, कांग्रेस की तरफ से अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है इन 5 क्रॉस वोट करने वाले विधायकों के खिलाफ, तो क्या ये कांग्रेस को प्रदेश में राजनीतिक तौर पर एक डेंट नहीं देगा? देखिए, कांग्रेस आपको सख्ती से कार्रवाई तो जरूर इस समय करनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का ये मकसद है कि जो ये बड़ा जो एक गलती हुई है कांग्रेस विधायकों से या जानबूझकर गलती की गई है वो दोबारा ना दोहराई जाए, इसलिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कांग्रेस के ही कुछ विधायक ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि इन विधायकों पर जो है बड़ी कार्रवाई की जाए, निष्कासन तक की बात जो है की जा रही है। कांग्रेस के विधायक की ऐसी बात खुद कह रहे हैं कि इन विधायकों को ऐसा कार्रवाई की जाए, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तमाम तरह की समीकरण है उसको देखते हुए फिलहाल इस तरह से मंथन कर रहा है कि कार्रवाई जरूर की जाए, संदेश दिया जाए कि कांग्रेस भी एक सख्ती से काम कर सकती है। लेकिन साथ ही साथ जो 2028 के राज्यसभा चुनाव है उसको भी कांग्रेस अपने ध्यान में रख रही है कि 2 सीटें जब खाली होंगी तो कांग्रेस की कोशिश ये है कि उन सीटों पर भी कम से कम एक सीट पर कब्जा जरूर किया जाए। लेकिन अगर ये 5 विधायक कांग्रेस से टूट जाते हैं, निष्कासित कर दिए जाते हैं, तब वो चुनाव जो है कांग्रेस के लिए जीतना मुश्किल हो जाएगा। तो कांग्रेस यही सोच रही है कि कार्रवाई जरूर की जाए विधायकों पर, लेकिन ऐसी कार्रवाई की जाए जिससे पार्टी को नुकसान ना हो। लेकिन जो एक संदेश है, एक कड़ा संदेश है जो बाकी विधायकों पर, वो जरूर जाए कि अगर कोई गलती करेगा या पार्टी लाइन से बाहर जाकर काम करेगा तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सही बात है विजय, लगातार नजर आप बनाए रखिए और बने रहिए हमारे साथ, लगातार जानकारी तो हम आपसे ले रहे हैं। प्रियदर्शनी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। प्रियदर्शनी जी, बात पूरी कीजिए प्लीज। देखिए, और इसमें भी बसंत जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इनके यहाँ हर स्टेट का क्या अलग अलग न्याय प्रणाली है, क्योंकि एक स्टेट की अलग न्याय प्रणाली है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की क्रॉस वोटिंग की घटना तो उड़ीसा में भी हुई और उसी समय उस तालिका को उन्होंने निष्कासित कर दिया। इनके यहाँ हरियाणा में लेकिन परंतु क्योंकि ही हो रहा है, लोग विधायक बोल रहे हैं। शैली जी से पूछा गया भाई आप जो हैं आप यहाँ से इस्तीफा देंगी अगर पार्टी आपको बोलेगी, तो जी उन्होंने साफ साफ बोला जी मेरे को तो संगठन ने चुना है, मैं नारायणगंज की जनता को जवाब देना मेरा बनता है, ना कि संगठन को। इतनी कहते हैं ना उग्रता से आपका खुद का विधायक बोल रहा है। दूसरी बात, इनका ड्रामा उसी टाइम नहीं खत्म होता जो इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं भी की है। देखिए ना किस तरीके से इन्होंने उनकी भी बेइज्जती की है कि आप ये देखिए कि गोकुल जी अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसके बाद में आप देखेंगे कि 2 विधायक जाके जमीन पे बैठ जाते हैं, फिर हुड्डा साहब उनको उठा के लेके आ रहे हैं। मतलब ये सब क्या ड्रामे हो रहे हैं। वत्स साहब की बात करें तो वो अपने घर में उनकी शादी थी, उनकी यहाँ शादी थी, वो शादी छोड़ के, उनके बच्चे की शादी थी, शादी छोड़ के उसके बाद आए हैं वोटिंग देने के लिए। लेकिन इनके यहाँ मान सम्मान, इस कुर्बानी का कोई मान सम्मान नहीं होता। इन्होंने विधायकों को ऐसा बना रखा था, अरे वो चुने हुए इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेटिव है। अगर एक विधायक के पास 1.5 से 2 लाख वोट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, आपने उनको क्या बना दिया, जेल का बंदी। आपने इस तरीके की हालत कर दी थी, 1-1 घंटे में गाड़ियां जा रही है, सिक्योरिटी लगी हुई है। क्यों भाई, आपको अपने नेताओं पे, अपने विधायकों पे विश्वास नहीं है। प्रियदर्शनी जी, अभी कृष्ण शर्मा जी की तरफ से बात कही गई और आपने उसके लिए साधुवाद भी दिया कि कम से कम ये तो एक्सेप्ट